सिला दुनिया वाले नहीं दिया करते, दुनिया बनाने वाला देता है। लिहाजा दुनिया वालों से तवक्को रख कर अपना दिल बुरा मत करें। हर तकलीफ से इंसान का दिल दुखता बहुत है, लेकिन हर तकलीफ से इंसान सीखता बहुत है। जब आप बंद दरवाज़ों पे राजी रहना सीख लेते हैं, तब अल्लाह पाक आपके लिए मौसों के दरवाजे खोलता है। बच्चों को बेधड़क कमरों में आने से मना करें, खासकर वालिदैन के कमरे में। उन्हें अदब सिखाएं कि दरवाज़ा बजा के आए। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। ना वो लोग रहे ना वो शौक रहे। दुआएं कितनी ही बेतरतीब क्यों ना हो, लेकिन चीज़ों को अपनी जगह पर वापस ले आती हैं। जिंदगी एक ऐसा इम्तिहान है जो सब्र की ज़मीन पर देना पड़ता है। अगर आप अच्छी और मीठी गुफ्तगू नहीं जानते तो चुप रहना जानिए, क्योंकि चुप रहना भी उतना ही बड़ा काम है जितना कि बोलना। ताल्लुकात मुख्तसर ही सही, लेकिन मुनाफत से पाक होने चाहिए। जब बिला ज़रूरत लंबी गुफ्तगू की जाती है तो कई राज खुल जाते हैं, गिब्तें और चुगलियाँ हो जाती हैं और दिल आज़ारियाँ भी मुमकिन हैं। इसलिए बकदरे ज़रूरत ही बात कीजिए। कान तो सबके सुनते हैं, लेकिन दिल किसी किसी का सुनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किसी के कमज़ोरियों की तलाश में ना रहा करो और जासूसों की तरह किसी के ऐब मालूम करने की कोशिश भी ना करो। लोग बदलते नहीं, बस बेनकाब होते हैं, और जब एक बार उनकी शख्सियत का हकीकी रंग नजर आ जाए तो कोशिश करें कि उसे दोबारा रंगने की बजाय किनारा कर लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मरने वाले लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। जिंदगी क्या है, एक किस्सा मुख्तसर। मौत सही कहती थी, जिंदगी साथ छोड़ देती है, और जिंदगी भी तो सही कहती थी, मौत मसलों का हल नहीं है। इससे पहले के बदर मिट्टी का हाक बने, बावजू होकर मसल्ले पर जवानी रख दो। मैं खफा भी हूँ तब भी मोहब्बत करना नहीं छोड़ता। मेरे अल्लाह पाक की तो नाराज़गी भी इतनी प्यारी होती है। हम वो आखिरी नस्ल हैं जिनके पास ऐसी मासूम माएँ हैं जिनका ना कोई सोशल अकाउंट है और ना ही इन्हें सेल्फी का कोई शौक है। जिंदगी का हर वो लम्हा जो सजदा करना सिखा दे, हर वो दर्द जो अल्लाह पाक के आगे रोना सिखा दे, हर वो आजमाइश जो अल्लाह पाक के करीब और दुनिया से दूर कर दे। यकीन जाने आप पर अल्लाह पाक की अता है, फजल है, नेमत है। जब हम किसी के साथ ज्यादती करके उसका नुकसान कर देते हैं तो शायद हम भूल जाते हैं, मगर वक्त नहीं भूलता। वक्त वही सब कुछ और कई दफ़ा बढ़ा चढ़ा कर वापस हमारी झोली में गिरा देता है। दुनिया में 90% इंसान एक पिंजरे में कैद हैं, और इस पिंजरे पर लिखा है लोग क्या कहेंगे। वज़ू की बरकत। नेज़ फरमाते हैं, वज़ू में चेहरा धोने की ये बरकत होगी। खैर नमाज़ी का चेहरा वज़ू की बरकत से रोज़े क़यामत हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम का आईना होगा। हाथों में नमाज़ मान लेना है, इसीलिए यहाँ धोए हुए हाथ काम आएंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी का लुक़मा वगैरह गिर जाए तो उससे गर्दो गुबार साफ करे और खा ले, उससे शैतान के लिए ना छोड़ें। लोग हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक सोचते हैं, इसलिए उन्हें वजाहत देने का कोई फ़ायदा नहीं। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अता करने वाले रब, मेरी तलब को ना देख, अपनी अता को देख। मुझे वो अता फरमा जो मेरे हक में बेहतर है। ऐ अल्लाह पाक, मुझसे राज़ी हो जा, मेरी दुनिया कब्र और मेरी आखिरत को आसान बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छे से अच्छे फूल की महक भी कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अच्छे अखलाक और अच्छे सलूक की महक इंसान की मौत के बाद भी कायम रहती है। जिस्म गंदा हो तो लोग दूर हो जाते हैं, दिल गंदा हो तो अल्लाह पाक दूर हो जाता है, और जब दोनों गंदे हो तो शैतान करीब हो जाता है। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अज़ान सुने और जैसा मुअज़्ज़िन कहता है वैसा ही कहे तो अल्लाह पाक उसके गुनाह माफ़ फरमा देगा। इज़्ज़त का एक कतरा शोहरत के समुंदर से अफजल है, क्योंकि मशहूर तो इब्लीस भी था, लेकिन इज़्ज़त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की थी। दूसरों की नीयतों का पड़ताल करना छोड़ें, मुमकिन है उसकी तौबा आपसे पहले कबूल हो जाए। लोगों में बांटते रहा करें, दुआ नहीं तो दुआ, इलाज नहीं तो तसल्ली, और कुछ नहीं तो दो मीठे बोल और मुस्कुराहट। इंसान को कोई चीज़ इतना नहीं बदलती जितना उस पे दिल पे गुजरी हुई तकलीफ़ें उसे बदल देती हैं, और तकलीफ़ें भी वो जो उसने तनहा झेली होती हैं। अल्फाज भी फूल की तरह होते हैं, उन्हें सोच समझ कर अदा किया करें, उनमें से आपके ज़रफ़ की महक आती है। माफ़ी कभी भी किसी भी जुल्म और ज़्यादती की तलाफ़ी नहीं कर सकती। मौत सही थी, ज़िंदगी साथ छोड़ देती है। किसी का सुकून छीन लेने का कफ़ारा इबादत करके अदा नहीं किया जा सकता।
برائی سے دور اور نیکی کے پاس صرف نماز ہی لے کر جا سکتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو عورتوں سے اچھی طرح پیش آئے۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت اپنانا، شعور کا دوسرا درجہ بدتمیزی پر جواب نہ دینا، شعور کا تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا۔ پرندوں کی طرح یہ دل ہے سفر میں۔ زندگی ایک ایسا امتحان ہے جو صبر کی زمین پر دینا پڑتا ہے۔ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو پھر اللہ پاک سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جب اللہ پاک تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، پھر اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا میں خیر مانگتے ہیں۔ کسی کو پہننے کے لیے کپڑے دینے کا اجر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جبکہ مسلمان کسی مسلمان بھائی کو کوئی کپڑا پہناتا ہے تو وہ اللہ پاک کی امان میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی اس پر باقی رہتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے جس قدر آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اور فردوس سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے۔ جنت کی چاروں نہریں وہیں سے جاری ہوتی ہیں اور اسی کے اوپر عرش ہے۔ جب تم اللہ پاک سے سوال کرو تو اس سے فردوس کا سوال کرو۔ زیادہ سوچو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل و مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار سے آسان ہوتے ہیں۔